हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ हीलर एडवोकेट और मैं हूं पूजा शर्मा। आज हम बात करने आए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या होता है कि आप सबको उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पर्टिकुलर अपने मंत्रास को चांट करना चाहिए, अपने विश को मैनिफेस्ट करने के लिए विजुअलाइज करना चाहिए, या जो भी टेक्निक आपको बताई जाती है वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। ब्रह्म मुहूर्त होता है कि आपके यहाँ जिस भी समय सूरज उगने वाला होता है, सनराइज होने वाला होता है, उसके 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे पहले तक का समय। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में भी कहा गया है, पुराने ज़माने में भी कहा गया है कि जो भी इंसान सूरज उगने से पहले, सनराइज से पहले उठ जाता है, तो उसकी लाइफ में भी जिस तरीके से सन नीचे से ऊपर बढ़ता है, उसी तरीके से उसकी लाइफ में भी सक्सेस आती जाती है। वो भी इंसान नीचे से उठ के ऊपर चला जाता है, बहुत तरक्की करता है। तो आपने देखा होगा, आप देखिएगा, बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं जिनकी आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, वो सब कहते हैं कि वो हमेशा जल्दी उठ जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के अपना जो भी काम करना होता है वो करते हैं। इससे होता क्या है, एक तो जब आप सुबह उठते हैं उस वक्त आधी से ज्यादा दुनिया सोई हुई होती है, यानी कि जो थॉट्स का उनकी वाइब्रेशंस होती है दुनिया की, वो बहुत कम होती है, बहुत कम लोग जगह होते हैं। तो जो विचार होते हैं वो डाउन होते हैं, शांत माहौल होता है, काम होता है। और ऊपर से आप भी जब नींद लेके उठ रहे होते हैं तो आप खुद भी एक शांत पोजीशन में होते हैं। तो जो भी आप उस वक्त अपने दिमाग में डालते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। पुराने ज़माने में भी कहा जाता था, पेरेंट्स भी कहते थे चलो सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठ के पढ़ो, फ्रेश माइंड से पढ़ो। क्योंकि कहा जाता था कि जब आप सो के नींद से अपने माइंड को रिलैक्स करके सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें जल्दी-जल्दी जाती है और इफ़ेक्ट करती है। पर इसमें एक सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपको अगर सुबह जल्दी उठना है तो आपको जल्दी सोना पड़ेगा। क्योंकि आप सोएँ, अगर मान लीजिए आप 12 बजे तक सोते हैं और आप सोच रहे हैं कि आप 5 बजे या 4 बजे उठ जाएँगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका जो सोने का साइकिल है वो बिगड़ जाएगा। तो आप फ्रेश फ़ील करने की जगह स्ट्रेस फ़ील करेंगे और आप अपने आप को पूरे दिन परेशान करेंगे। तो आप पहले अपने सोने की आदत, सोने की, खाने की, पीने की आदत सुधारनी पड़ेगी। लंच आप अगर 10 बजे करते हैं तो उसको आपको स्किप करके 8 बजे से पहले-पहले कर देना होगा। तब जाके आप साढ़े 10 बजे या 11 बजे सोएँगे, तब जाके आप सुबह 5 बजे तक उठ पाएँगे। सनराइज़ लाइक आपके यहाँ पर 6 बजे होता है, तो आप 5 बजे उठ जाइए। कोई नहाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेश हो जाइए, हाथ-मुँह धोइए, जो भी आपके सुबह मॉर्निंग रूटीन होती है वो पर्टिकुलर करिए और बैठ जाइए। बैठ जाइए, आपको जो मंत्र चैंटिंग के लिए बोला गया है वो मंत्र चैंट कीजिए, आपको जो भी टेक्निक बताई गई है वो टेक्निक कीजिए, आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन के बाद में आप विजुअलाइज़ कीजिए। जो भी विश आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी लाइफ में आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी एक माइंड पिक्चर बनाइए, अपनी लाइफ का एक फ़िल्म बनाइए और उसके आप बन जाइए डायरेक्टर, और वो पिक्चर रोज़ अपने दिमाग में चलाइए और विज़ुअलाइज़ेशन कीजिए उसका मेडिटेशन के बाद में। तो आप ये कहेंगे कि मैम रोज़ सेम विचार नहीं आते हैं, पिक्चर में अप डाउन्स हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐड करते जाइए, हटाते जाइए, पर पिक्चर चलाते जाइए कि आप किस तरीके की लाइफ अपने लिए चाहते हैं। अब सुबह करने से होता है, बहुत सारे आधे से ज़्यादा लोग सोए होते हैं, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती है, क्योंकि इस संसार में बहुत लोग हैं जो सब चाहते हैं कि उनकी इच्छाएँ पूरी हों, सब यूनिवर्स में अपनी पावर्स को भेज रहे होते हैं। तो जब लोग सोए हुए हैं, उनका दिमाग शांत है, तो आपकी जो ट्रैफ़िक है वो आपकी मैनिफेस्टेशन को भेजने के लिए यूनिवर्स में वहाँ ऑर्डर करने के लिए वो क्लियर है। क्यू जो है, लंबी लाइन जो है वो छोटी है, आपकी फटाफट से विशेज़ मैनिफेस्ट होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत फ़ायदे होते हैं, आप सब एक बार उठकर देखिए, लेकिन अपने बॉडी को परेशान नहीं करना है, अपने माइंड को परेशान नहीं करना है कि किसी ने कह दिया कि आप सुबह 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, लेकिन आपकी हेल्थ आपको अलाउ नहीं करती है।
आपका साइकिल ऐसा है, आप नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसा नहीं करिए। आप पहले अपना रूटीन सही कीजिए, थोड़ा सोने की जल्दी कोशिश कीजिए। 2 दिन नींद नहीं आएगी, 4 दिन नहीं आएगी, 5 दिन नहीं आएगी, 10वें दिन आपको ऑटोमेटिकली जल्दी नींद भी आएगी और सुबह जल्दी खुलेगी भी सही, और आप जो अपना रिचुअल्स जो भी फॉलो करना चाहते हैं वो कर लें। अब आप पूछेंगे कि मैम सुबह उठने के बाद में क्या हम दोबारा सो सकते हैं? तो पहला तो मतलब ये है कि अगर आप सो जाएँगे, तो आप अपने साथ ज़बरदस्ती करके उठे हैं। तो अपने आप से ज़बरदस्ती नहीं कीजिए। फिर भी आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर मुझे सोना है, तो आप सो जाइए। तो आप सो जाइए, जो भी आपका रिचुअल है वो कीजिए और सो जाइए। ज़बरदस्ती खुद के साथ नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम किसी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए या कुछ करने के लिए खुद के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, तो वो एक बर्डन हो जाता है, बर्डन क्रिएट होता है। तो अब हमारी विश को मैनिफेस्टेशन के लिए हम अच्छा फ़ील करने की जगह बर्डन फ़ील करते हैं, नेगेटिव फ़ील करते हैं, तो वो विश कभी मैनिफेस्ट नहीं होती। मैं जब आप लोगों से कहती हूँ कि आप अपनी विश के लिए 1 या 2 ही टेक्निक एक साथ फ़ॉलो कीजिए, 50 चीज़ें मत कीजिए। तो होता क्या है, वो कहने का कारण ये होता है कि आप जब 10 चीज़ें फ़ॉलो कर रहे होते हैं ना, तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं एक बर्डन क्रिएट हो जाता है। ओह! अब ये काम करना है। मतलब आप उसको अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छा फ़ील करने की जगह एक बर्डन फ़ील करते हैं, सोचते हैं अब ये करना है, अब ये टाइम हो गया, ओहो! अब तो ये करना है, अब ये टाइम हो गया, अब ये करना है, ये करना पड़ेगा। फिर आप उसको खुशी से नहीं करते, बस आप उसको एक काम समझ के कर देते हैं। तो वो फिर वो पावर नहीं रखती है, जो पावर उसको रखनी चाहिए। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके विश फास्ट मैनिफेस्ट हो, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कीजिए। पर लेकिन पहले अपना साइकिल सही कीजिए, और विश के लिए जो भी टेक्निक है, जो मंत्र चांट करना है, टेक्निक है, सब करना शुरू कीजिए। लाइक आपको आपकी हेल्थ सही करनी है, तो सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में अपने वाटर को चार्ज कीजिए। वाटर को बोलिए कि आई एम हेल्दी, आई एम कंप्लीटली हेल्दी, और उस वाटर को पीजिए सिप-सिप करके। लाइक आप पढ़ना चाहते हैं, तो सुबह उठकर अपनी बुक्स को ब्लेसिंग्स दीजिए कि आप बहुत प्यारी हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपको पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। मैं पर्टिकुलर समय पर जब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस देखता हूँ, तो मुझे सब याद आ जाते हैं, मैं सब कुछ अच्छे से लिखता हूँ, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, मेरे टीचर्स मुझे लाइक करते हैं। इस तरीके से आप लिखिए, बोलिए। और जब भी आप लव वाइब्रेशंस भेजें, तो आप कोशिश कीजिए जिसको भी लव वाइब्रेशंस भेज रहे हों, वो इंसान उस वक़्त सोया हुआ हो। और ब्रह्म मुहूर्त में आपका पर्टिकुलर इंसान सोया ही हुआ होता है। अब आप देख लीजिए, या तो वो अर्ली मॉर्निंग इंसान है, जल्दी उठ जाता है, तो आप रात को सोने से पहले जब वो सो जाता है रात को, तब आप उसको लव वाइब्रेशंस भेजिए। फिर देखिए कि आपकी लव वाइब्रेशंस कितनी कमाल की काम करती है। सब कुछ मैजिकली बदल जाएगा आपकी लाइफ में, सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, क्योंकि यही है, खुश रहना ही आपके मैनिफेस्टेशंस की पावर को बढ़ाता है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।